हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट खबरों के बारे में। ये दोस्तों, ये दोनों इम्पॉर्टेंट खबरें अगर मैं बात करूं तो आपको बताना चाहूँगा कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, भारत सरकार की बात करें तो अलग अलग नियम, अलग अलग कानून यहाँ पे लाते रहते हैं। एंड जैसे कानून होंगे हमें उनका पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि दो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। एंड दोनों अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में बोलकर सरकार को बहुत अच्छा लगता है। एंड एक आम जनता की अगर हम लोग बात करें जिनको वो शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यस दोस्तों, पहला पॉइंट है टैक्सेशन के बारे में। यस दोस्तों, टैक्स की अगर हम लोग बात करें, टैक्स मतलब कौन सा, इसमें भी प्रकार होते हैं। एक होता है डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आईडीटी बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। अभी इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे, अभी देखा गया तो जीएसटी हर किसी को पता है, यही है इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों, जीएसटी में इजाफा करने की बात सरकार यहाँ पे कर रही है। अभी जीएसटी मतलब आपको तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। तो किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है एंड अभी क्यों बात हो रही है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। एंड इस वक्त की जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है ये 50th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। एंड ये कब होने जा रही है, 11 जुलाई 2023, मतलब इसी महीने की हम लोग बात करें। किधर होने वाला है, विज्ञान भवन, जो कि हम लोग को न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाता है। हाफ सेंचुरी यहाँ पे हम लोग को काउंसिल की मीटिंग में यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड हर एक मीटिंग की अगर हम लोग बात करें कुछ एजेंडा होता है कि ये करना है वो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पॉइंट सामने है कि इसका जीएसटी बढ़ाना है। कुछ चीज़ों का जीएसटी कम करने की भी बातें वो यहाँ पे करते हैं। बट यस, बहुत सारे मतलब अगर आप लिस्ट निकाले जाओ ना तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड दोस्तों, वो पॉपुलर पॉइंट है गेमिंग इंडस्ट्री का। यस दोस्तों, गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें जिसमें हम लोग को कसिनो भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जैसे कि आपको पता है कि गेमिंग मतलब हमारे ज़माने में क्या होता था कि गेम खेलना मतलब सिर्फ मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। बट अभी की गेमिंग की बात करें तो आपको पता है यस, वहाँ पे पैसे भी हम लोग को आप मतलब आप कमा सकते हो। बहुत सारे लोग एज अ गेमिंग इंडस्ट्री को करियर भी परस्यू करते हैं। ठीक है, विदेश की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसके ऊपर सरकार यहाँ पे जीएसटी में रिवीजन करना चाहती है। रिवीजन मतलब पहले से ही यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री में हम लोग को जीएसटी देखने को मिल जाता है। बट इसमें दो बड़े बदलाव सरकार करना चाहती है। ठीक है, एंड बदलाव क्या है दोस्तों, क्या अच्छा बदलाव है? अच्छा बदलाव मतलब क्या कि क्या जीएसटी टैक्स क्या कम करने वाली है, तो दोस्तों नहीं। इनफैक्ट जीएसटी बढ़ाने की बातें यहाँ पे हो रही है। हालांकि ये जो बातें चल रही है कि सरकार इनके ऊपर जीएसटी बढ़ाएंगे, प्लस गेमिंग का डेफिनेशन क्या है, ये बहुत पुराने समय से हम लोग सुन रहे हैं। अभी तक तो कुछ कंक्लूजन यहाँ पे आया नहीं। एंड इसी के चलते जो गेमिंग इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स थे वो अनसर्टेनिटी का शिकार हो चुके हैं। ना तो ढंग से ऊपर भागते, ना तो ढंग से नीचे जाते हैं। ठीक है, एंड इसी के चलते दोस्तों अभी हम लोग को दो मुद्दे इसी 11 जुलाई को डिस्कस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। तो वो दो पॉइंट कौन से हैं उसी को अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी चांसेस देखा गया तो थोड़ा आप कम भी बोल सकते हो क्योंकि अभी ये इलेक्शन का ईयर आ रहा है। एंड उसके पहले ही अगर आप टैक्सेशन यहाँ पे लगा दोगे तो आपको पता ही है कोई ना कोई तो नाराज़ यहाँ पे हो ही जाएगा। ठीक है, बट फिर भी क्या बातें बोली जा रही मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गेम्स खेलते हैं ना, ठीक है, जैसे कि कसिनो की बात करें तो 18% का जीएसटी यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये 18% का जीएसटी हटाकर इसको 28% तक करने की बात करें, मतलब एकदम टॉप लेवल का जो जीएसटी का स्लैब है 28, इसके ऊपर नहीं है, तो वो सबसे मैक्सिमम 28% कैलकुलेट मतलब चार्ज करेंगे, ये बातें बोली जा रही है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो जीएसटी किसके ऊपर लगता है उसकी भी डेफिनेशन चेंज करने की बात हो रही है। मतलब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि कैसीनो का एग्जांपल ले लो। ठीक है, अभी कैसीनो में कैसा होता था कि ओल्ड मतलब अभी तक क्या चल रहा है कि मान लीजिए अगर आप एंट्री करते हो, ठीक है, तो एंट्री टिकट होता है। एंट्री टिकट मान लीजिए 10,000 है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी प्लस जीएसटी लगाकर ही आपको एंट्री करनी पड़ेगी, तो फिर जितना बनता है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर फिर कैसीनो के अंदर जाओ, आप अपना पैसा लगाओ, खेलो, जीत गए तो ठीक है। तो किसके ऊपर एंट्री लगती थी, मतलब किसके ऊपर जीएसटी लगता था, एंट्री के ऊपर जीएसटी लगता था। तो दोस्तों ये हो गया ओल्ड बात। ये अभी नई बातें कौन सी बोली जा रही है, अभी तक ऑफिशियल हुआ नहीं। ऑफिशियल तो हम लोग को 11 तारीख को पता चलेगा होगा या नहीं होगा कि वापस पोस्टपोन करेंगे करके। तो नई बातें बोली ये जा रही है दोस्तों कि सरकार ये प्लान कर रही है कि जीएसटी 18 पहले लगता था वो तो हटा के 28 करेंगे। एंड 28 किसके ऊपर लगेगा पता है, विनिंग अमाउंट के ऊपर। ये बात बोली जा रही है। विनिंग अमाउंट मतलब जो कैसीनो में जो लोग खेलते, देखिए कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा। ठीक है, एंड विनिंग अमाउंट देखा गया तो ऑब्वियसली जो जुआ खेलते हैं ये सारी चीज़ें
करते हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, करोड़ों में होता है, ठीक है। तो अगर मान भी लीजिए कि अगर आप 1 करोड़ भी जीत जाते हो, ठीक है, तो अभी होगा क्या कि विनिंग अमाउंट की वो बात करें जीएसटी लगाने का, पहले क्या होता था कि टिकट, एंट्री टिकट के ऊपर हो जाता था। अब क्या हो जाएगा समझ लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि आप कसिनो में गए, 1 करोड़ आप जीत गए, तो 1 करोड़ के ऊपर आपको आईटी तो देना ही था। आईटी मतलब इनकम टैक्स तो आपको देना ही पड़ता था, जो कि बड़े लोगों की बात है तो 30% तो देना ही पड़ता था, आप ऐसे पकड़ कर चलिए। प्लस अभी इसी के ऊपर आपको 28% भी जीएसटी देना पड़ेगा, अगर सरकार ने ये बात बोली तो, जो कि अभी चल रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि 1 करोड़ के ऊपर आप 30%, फिर 28% का जीएसटी। आप मुझे बताइए आपके हाथ में बचेगा क्या फिर, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोग यहाँ पे नाराज़ हो जाएंगे एंड कैसीनो आना ही बंद हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इतना रिस्क लेते हो पहले ही, एंड उसके बाद मतलब लक का ही खेल है। उसके बाद अगर आप कमाते भी हो तो पहले ये तो था 30% जो लगता था, इनकम टैक्स तो देना पड़ता था, वो अभी भी देना पड़ेगा, बट उसके ऊपर जीएसटी भी विनिंग अमाउंट के ऊपर लगाने की बात हो रही है, जो कि सिर्फ पहले एंट्री के ऊपर हुआ करती थी। तो ये तो मतलब हम कह सकते हैं कि बैंड ही बच जाएगी, ठीक है। एंड अभी देखना पड़ेगा, प्लस उसी के साथ साथ डेफिनेशन भी उनको डिफाइन करना है। किस बात का डेफिनेशन, कि कुछ गेम्स को बोला जाता है अरे ये तो स्किल बेस का गेम है, तो कुछ इसमें बोला जाता है कि ये स्किल नहीं है, ये प्योर लक बेस के हिसाब से चलता है, गैम्बलिंग टाइप है। तो वो देखना पड़ेगा कि स्किल वाला कौन सा है एंड लक वाला कौन सा है। जो स्किल वाला रहेगा उसको 18% ही रखेंगे, जो लक वाला है वहाँ पे तो 28% रखेंगे। बट कुछ ये भी सुझाव सामने आ रहे हैं कि बोल रहे जा रहे हैं कि ये स्किल और लक का खेल ही हटा दो, सीधा एक काम ही कर दो, 28% सबके ऊपर लगा दो। तो इसके चलते बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड इसीलिए अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते होंगे, हम लोग पिछले 2 से 3 साल तक इस चीज़ों को कवर कर रहे हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी आएगा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, डेफिनेशन बदलेंगे, बट अभी तक कुछ भी चीज़ होते हुए देखने को नहीं मिली है। सो अल्टीमेटली होता क्या है कि कुछ भी नहीं हुआ, बट अनसर्टेनिटी रहती है ना, एंड अनसर्टेनिटी के चलते आप गेमिंग स्टॉक्स देखिए, डेल्टा कॉप को देखिए, 5 साल में कुछ भी नहीं, 14% एक ही रेंज में चलता रहता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, आप अगर आपको बड़ा पैसा लगाना है, आप कैसे लगा पाओगे, आपको पता ही नहीं है कि सरकार क्या फैसला लेगी, ठीक है। मतलब बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, कम करेंगे नहीं करेंगे, कम की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, एंड अगर बढ़ाते तो एंट्री लेवल पे कि विनिंग पे, तो ये देखने वाली बात है। देन नज़ारा टेक की भी बात करें, आप देख सकते हो बहुत अच्छा तेज़ी इसने शुरुआत में दिखाई थी, बाद में तो लगातार इसमें गिरावट ही गिरावट देखने को मिली थी। बीच में तो पबजी बैन किया था, देन फ्री फायर बैन, देन बीजीएमआई बैन किया था, अभी बीजीएमआई वापस स्टार्ट किया, तो इसीलिए वापस इनका धंधा थोड़ा स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी, अगर यहाँ पे वापस गेमिंग के ऊपर कुछ चीज़ें बदल दी गई, 18 का 28 कर दिया, तो वापस इनकी धज्जियाँ उड़ सकती है, ठीक है। तो ये दिक्कत देखने को, देखिए कंपनी अपने जेब से नहीं पैसा भरेगी, बट अल्टीमेटली लोग कमाना शुरू हो जाते हैं ना। कि पहले अगर मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते थे, तो ठीक है, तो 30 रुपया सरकार को दे दिया, 70 आपके जेब में आ गया। अब आने वाले समय में मान लीजिए अगर आपको 50 सरकार को देना पड़े और 50 ही आप रखोगे, तो फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है लोगों का कि क्यों क्यों खेलने का फिर यहाँ पे फ़ायदा। और ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं खेलते, हाँ ये अर्निंग के लिए खेलते हैं। तो इसीलिए इन कंपनीज़ की हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छी खासी पिटाई हो सकती है। ऑन मोबाइल की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी सारे गेमिंग टाइप के कंपनीज़ है। जेंसार टेक्नोलॉजीज़ की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इनके लिए हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अगर सरकार टैक्स बढ़ा देती है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव खबर होगी। एंड टैक्स बढ़ना ये ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, इंडिविजुअल के लिए एक नेगेटिव खबर मानी जाती है, सरकार के लिए अच्छी खबर यहाँ पे मानी जाती है। तो इसका नेगेटिव रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 11 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार क्या फैसला यहाँ पे करती है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों आ जाते हैं अभी पॉइंट नंबर 2 की ओर। सो पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो एक अच्छा फैसला है ये वाला जो चल रहा है। कौन सा वाला, डेटा प्रोटेक्शन बिल। यस दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन बिल की अगर हम लोग बात करें, तो इसको हम लोगों को कल के दिन का आखिरी वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि यस वेडनेसडे के दिन ही हम लोग को इसको अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। बट क्या ये फाइनल अप्रूवल है? नहीं नहीं, ये फाइनल अप्रूवल नहीं है। ये जो बिल रहता है, मतलब पूरा अगर इसका नाम की बात करें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ठीक है, इसका ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। एंड ये हम लोग को ऑलरेडी नवंबर के हिसाब से सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अभी हम लोग को इस मानसून सेशन में 20 जुलाई को जो हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, वो टेबल पे यहाँ पे रखा जाएगा। अब पास होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात होगी, बट जैसे मैंने आपको बताया क्या, ये देखिए ये जो ड्राफ्ट बिल है वो कल के दिन वेडनेसडे के दिन ही हम लोग को इसको अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला था। तो ड्राफ्ट अप्रूवल करके कुछ नहीं होता, ड्राफ्ट मतलब कच्चा चिट्ठा। इसको अगर पक्का करना है तो अभी ये जो मानसून सेशन यहाँ पे जो स्टार्ट होने वाला है संसद का, दैट्स इट, उसमें वो अगर पास कर देते हैं तो फिर ये लागू हो जाएगा। एंड ये लागू हो जाएगा मतलब बेसिकली क्या रहेगा दोस्तों, कि जो अभी का ज़माना चल रहा है, आपको पता ही है कि अभी के ज़माने में सबसे कीमती चीज़ क्या है, आपका डेटा बहुत कीमती चीज़ है। आप देखिए कि किधर भी बैंक अकाउंट में मतलब बैंक में जाके अकाउंट ओपन कीजिए, आपको इधर उधर से किधर से ना तो मैसेज आने लगेंगे, फ़ोन आने लगेंगे। कैसे?
क्योंकि बैंक के पास आपका डेटा चला गया, वो डेटा को वो बेच देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें यहाँ पे चलती है, ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट उसकी भी कुछ लिमिट होनी चाहिए। एंड प्लस आपकी प्रिवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सरकार कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेके आएंगी। एंड रिस्ट्रिक्शंस आएंगे मतलब हम कहेंगे कि जो भी इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है, उनके लिए कुछ ना कुछ तो सरदर्द क्रिएट यहाँ पे ज़रूर होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी ही बर्बाद हो जाएगी करके, बट येस, वो देखना पड़ेगा कि सरकार इसके प्रति क्या रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे डालती है। एंड डेटा से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, एफएल इंडिया, इन कंपनीज के ऊपर अभी आप फोकस रख सकते हो। मैं जब भी एफएल को कवर करता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं हमेशा कवर करता था, तो अभी वो वक्त आ चुका है कि देखना पड़ेगा कि इस मॉनसून सेशन में क्या डेटा प्रोटेक्शन बिल पास होता है, एंड अगर होता है तो कौन कौन से प्रोविजन सामने आते हैं, तो एफएल इंडिया के ऊपर इसका क्या परिणाम रहेगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन से मतलब कुछ ना कुछ तो नेगेटिव परिणाम यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस चलता है वो डेटा से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। एड रेवेन्यूज के हिसाब से इनकी अच्छी खासी अर्निंग भी, मतलब बहुत सारे अलग अलग और भी फैक्टर्स हैं, बट येस, एड्स के चलते यहाँ पे अच्छी खासी इनकी अर्निंग होती है। एंड एड्स जो दिखाना यहाँ पे उनको पड़ता है, जो टारगेटेड ऑडियंस रहती है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप फाइनेंस का चैनल देख रहे हो, अभी ये वाला चैनल है वो फाइनेंस का है, स्टॉक मार्केट का है, अगर यहाँ पे बच्चों के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई एड्स आएंगी तो थोड़ी ना उनको कोई कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉपरली ये सारी चीज़ें वो कैसे टारगेट करते हैं ऑडियंस को, येस, ये जो डेटा उनके पास जो चला जाता है उस हिसाब से वो टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग को देखने को मिलने वाली है, उसका परिणाम इन स्टॉक्स के ऊपर कैसे पड़ता है वो देखने वाली यहाँ पे बात ज़रूर रहने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।